फिर आप ये देखो, ये वाला ट्रेड, ये लग रहा होगा कि एसएल हिट कर गया, बट आप इसको रुको रुको हम आपको दिखाते हैं इसको बहुत ही क्लियर इमेज के साथ। ये आप देखेंगे तो इसका विक जो होता है, विक कितना इंपॉर्टेंट होता है आपको वो पता चलेगा यहाँ से। ये देखो, ये होता है विक, ये अगर इसका विक यहाँ पे है, ये देखो, ठीक है? इसका विक यहाँ पे तो इसका एसएल की बात नहीं है, बट यस कहीं न कहीं स्ट्रैटेजी काम कर रहा है, एसएल दे रहा है, कोई बात नहीं, इसको लेके चलना। ये देखो, ये मैंने एक्सपेक्टेड ही नहीं था ये मूव, ये मेरे को लगा ही नहीं था कि मूव आएगा, बट आया, अच्छी बात है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि स्ट्रैटेजी है भाई, कभी प्रॉफिट तो कभी लॉस। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम विवेक है और वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ माय ट्रेडिंग जर्नी। और इधर अपन बात करेंगे अपने ट्रेडिंग स्टाइल को, ट्रेडिंग फॉर्मेट को, और जो बिल्कुल बिगनर हैं या फिर इंटरमीडिएट हैं या फिर आप कह लो एडवांस्ड है, उन सबको मेरा वीडियो बहुत पसंद आएगा, इतना मेरा मेरा गारंटी है। क्योंकि मेरे को पता है कि एक्चुअल ट्रेडर्स जो होते हैं, मतलब जो नीचे से उठ के आए होते हैं, उनको चाहिए क्या होता है, मतलब उनको मतलब किस तरीके का मदद चाहिए होता है, किस तरह का कॉन्फिडेंस चाहिए होता है सामने वाले में, किस तरीके का कनेक्शन फील होना चाहिए होता है, तो वो मेरे को पता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करते। आज हम बताते हैं आपको कि वैसे तो हम निफ्टी 50 का डेली एनालिसिस डालते हैं, सॉरी, और आज हम डालेंगे बिटकॉइन का, क्योंकि हम बिटकॉइन को पिछले 5-6 महीने से टेस्ट एंड ट्राई कर रहे हैं सेम स्ट्रैटेजी के साथ जो हम निफ्टी 50 के साथ यूज करते हैं। बट द मेन थिंग इज हम निफ्टी 50 में लाइक फॉर सपोज उसको हम अगर 5 मिनट के साथ टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, तो हम बिटकॉइन को उसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को डायरेक्टली हम बिटकॉइन पे शिफ्ट हुआ है, मेरे को सब समझ आने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम इस स्ट्रैटेजी को मतलब हम स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करना चाहते थे, हम 2-3 स्ट्रैटेजी बनाना ही नहीं चाहते थे। हम सोचे कि यही स्ट्रैटेजी को हम सारे चार्ट्स में यूज़ कर के देखते हैं। तो हम पिछले 5-6 महीने से हर एक सेटअप मतलब हर एक चार्ट मतलब आप कह लो बहुत ही वोलेटाइल जो होता है, मेरा वही सिस्टम है कि मेरे को वोलेटाइल मार्केट्स में पकड़ बनाना होता है। बैंक निफ्टी को हम अभी तक टच नहीं किए हैं, बैंक निफ्टी को हम टच करना भी नहीं चाहते। निफ्टी 50 हो गया या फिर आप कह लो बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया या फिर आप कह लो गोल्ड हो गया है। तो हम इन सबको बहुत ही मतलब लाइक पिछले 5 महीने से ट्राई कर रहे थे। निफ्टी 50 तो मतलब बहुत साल से है, 2 साल हो गए मेरे को ये स्ट्रैटेजी ट्राई करते हुए, 1 डेढ़ डेढ़ साल ही है, डेढ़ साल हो गया है, डेढ़ 2 साल। हम उस समय से इसको ट्राई कर रहे थे निफ्टी 50 को, बट सेम स्ट्रैटेजी को हम सोचे कि क्यों ना हम कोई और चार्ट्स को भी पकड़ बना के रखें, सो दैट इन केस आगे चल के हम उसको टेस्ट एंड ट्राई करते उसको भी ट्रेड करना शुरू कर दें। तो वैसे ही मिला मेरे को अब ये बिटकॉइन। तो बिटकॉइन पे मेरे को रिजल्ट्स कंसिस्टेंट मिल रहा है। गोल्ड पे भी मिला था, बट गोल्ड में मेरे को 1-2 महीने के लिए मिला। मेरे को जनवरी में मिला अच्छा, मेरे को दिसंबर में अच्छा सेटअप पे रिजल्ट्स निकल के आया। बट फिर फरवरी से मेरा लाइक कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना शुरू हो गया। फिर उसके बाद मार्च, अप्रैल ये सब बिल्कुल ही मतलब कुछ सेटअप ही नहीं बन रहा था मार्च, अप्रैल में। तो हम उसको फिर देखे, अभी भी इसको वो मेरा कंटिन्यूअस है, वो डेटा एंट्री मतलब जो भी डेटा निकल रहा है, वो मेरा कंटिन्यूअस है। तो बेसिकली अभी हम बिटकॉइन में बिल्कुल भी या फिर आप कह लो निफ्टी 50 के अलावा हम किसी भी ट्रेड में रियल मनी के साथ ट्रेड नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, डेमो अकाउंट से कर रहे हैं। क्योंकि मेरा ये स्ट्रैटेजी बिल्डअप वाला समय है। अभी मेरे पास ऐसा आई एम नॉट दैट रिच काइंड ऑफ पर्सन कि अभी हम पैसा लगा दें अपने स्ट्रैटेजी को सीखने के लिए। नहीं, पहले मेरे को डेटा चाहिए, वो भी 1-2 महीने का नहीं, 5 महीने का नहीं, 6 महीने का नहीं, मेरे को पूरे का पूरे 1 साल के लिए का डेटा चाहिए, क्योंकि 1 साल में एक साइकिल बनता है। एक साइकिल बनता है, वो साइकिल मंथ वाइज़, वीक वाइज़ कह लो आप या फिर एक्सपायरी वगैरह के हिसाब से वो फ्लक्चुएट कर सकता है। तो अभी मेरा जैसे 5-6 महीना हुआ है, तो मेरे को और 6 महीने के लिए शायद 6-7 महीने के लिए और मेरे को टेस्ट एंड ट्राई करना ही पड़ेगा सारे को। और बस कुछ ज़्यादा हार्ड होता नहीं है भाई। आप अपनी स्ट्रैटेजी को पकड़ो, बस सब पे ट्राई करते जाओ, अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो नहीं ठीक। 1-2 ट्रेड नहीं चाहिए, सॉरी 1-2 दिन भी नहीं चाहिए, ट्रेड तो बहुत छोटी-सी बात हो गई। 1-2 हफ्ता भी नहीं चाहिए, 1-2 महीना भी नहीं चाहिए, आपको 1 साल तो कम से कम आपको देना ही पड़ेगा अपने स्ट्रैटेजी को बैक टेस्टिंग के लिए। क्योंकि हम निफ्टी 50 को भी 1 साल दिए थे, कम से कम 1 डेढ़ साल दिए थे। मतलब पिछले 1 डेढ़ साल दिए थे। अभी हम मतलब निफ्टी 50 को 1 साल से कम रियल मनी के साथ ट्रेड कर रहे हो, वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रहता है, मेरा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रहता। क्वांटिटी हम तो रिवील करेंगे नहीं, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रहता है, इतना आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अभी सिर्फ कॉन्फिडेंस मेरे को चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। तो हम आ जाते हैं आपको बिटकॉइन के बारे में बताने के लिए। तो वही है भाई, सिर्फ सिंपल हम उसको 5 मिनट में करते हैं, तो उसको 1 मिनट में करते हैं और रिजल्ट्स मेरे को ठीक-ठाक मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कम मिल रहा है। मेरे हिसाब से तो ज़्यादा ही मिल रहा है, बट बोलना नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है ज़्यादा, इसलिए हम बोल नहीं रहे हैं। बाकी बहुत अच्छा है, आपको हम लेके चलते हैं, किस तरह से ट्रेड को हम एनालाइज़ किया एंड देखे या फिर जो भी, चलो आप देख लो। अ ओके, सो ये रहा बिटकॉइन का मेरा ट्रेड जो आज सुबह 7 बजे का था। मेरे को लगा कि बस रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, हम पहले रियल मनी के साथ नहीं कर रहे थे, तो मेरे को लगा कि नहीं करना चाहिए, बट हमको ये आपको बताना था कि किसी एक के भरोसे मत बैठ के रहो। ये बताना था मेरा मेन मोटिव।
तो इसलिए हम बिटकॉइन का भी रिकॉर्डिंग बना लिए कि मतलब आपको ये दिखा सके कि बिटकॉइन में भी हम मतलब हाथ आज़मा रहे हैं, फिर गोल्ड पे भी कर रहे हैं अभी। गोल्ड पे वैसा कुछ खास रिजल्ट्स निकल नहीं रहा मेरा अभी के लिए। बिटकॉइन और निफ्टी विफ्टी तो मेरा अभी परमानेंट है, बट गोल्ड सॉरी बिटकॉइन अभी मेरा टेस्टिंग पे चल रहा है। इथेरियम पे भी वैसा कुछ मेरे को रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा। तो आप देखेंगे ये रहा मेरा बिटकॉइन का ट्रेड, और ये देखिए आप, ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको हम ट्रेड करते हैं, हम इसको 5 मिनट में बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि 5 मिनट में वैसा रिजल्ट दे नहीं रहा है। और फिर ये टाइम फ्रेम पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आपका एक स्ट्रैटेजी शायद इस टाइम फ्रेम पे इस चार्ट के लिए काम करेगा, बट दूसरे चार्ट पे दूसरे टाइम फ्रेम के लिए भी काम कर सकता है। तो मतलब इतने डीप पे आपको सब कुछ देखना होता है, मतलब हर एक पत्थर को तोड़ने के लिए आपको हर एक जगह पे छेनी मारना होता है कि कहाँ से टूट जाए। बात समझ आ रहा है? लेकिन आपको वो कहते हैं ना, छेनी हथौड़ी बार-बार चेंज नहीं करते रहना होगा, क्योंकि अगर छेनी हथौड़ी चेंज करेंगे तो आप वही चेंज करते रह जाएँगे। कम से कम आप पत्थर पे तोड़ेंगे तो आप पत्थर कुछ तो टूटते रहेगा ना। मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर आप चार्ट पे सेम स्ट्रैटेजी को अगर चेज़ करते रहेंगे, यूज़ करते रहेंगे, तो आप तो पहली बात स्ट्रैटेजी को भी पूरा रट लेंगे, आप उसका भी मतलब विद्वान हो जाएँगे, और साथ में वो कहीं अगर काम कर गया तो फिर तो वो काम कर गया। बट अगर आप स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे, तो आप ना जिस पे कन्फर्म हो गए थे, कॉन्फिडेंट हो गए, तो उस पे भी आप कॉन्फिडेंट नहीं रह पाएँगे, और वो शायद स्ट्रैटेजी आप भूल भी जाएँ, या फिर वो स्ट्रैटेजी पे आप कॉन्फिडेंस भी खो दें, तो ऐसा भी हो सकता है। तो स्ट्रैटेजी एक ही पकड़ के रखिए, 1 या 2 ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए आपको। और ऐसा नहीं कि कोई बुक वाले पैटर्न्स या कैंडलस्टिक वाला, ऐसा कुछ नहीं करना है, उसको खुद को आपको एनालाइज़ करना है। ये हम पहले भी बता चुके हैं, आपको नहीं पता है तो आप जाके देख सकते हैं स्ट्रैटेजी बिल्डअप के बारे में। मेरा यूट्यूब पे वीडियो है इसके ऊपर। और सेम कुछ नहीं, आप देखेंगे बिटकॉइन को, तो ये मेरा पहला ट्रेड था जो कि 7 बजे का था, वो मेरा फेल हो गया था। बट दैट्स ओके। ये देखिए 88 पॉइंट्स के साथ था, और ये मेरा 1:2 का रेशियो हमेशा रहता है। मेरा कभी भी प्रॉफिट डिफाइंड नहीं रहता है, मेरा हमेशा लॉस डिफाइंड रहता है कि लॉस मेरे को इतना लेना है, प्रॉफिट फिर उसके 1:2 रेशियो के हिसाब से ही होना है। उससे ज़्यादा भी अगर चल जाए तो मेरे को मतलब उससे ज़्यादा, मतलब 1:2 पे अगर मेरा एंड 2 इस एरिया पे अगर बंद हो रहा है, तो मेरे को इससे नीचे भी चल जाए तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ, गया तो गया, वो नहीं था मेरा प्रॉफ़िट, मेरा इतना ही था तो हम इतना ले चुके हैं। सो आप देखेंगे इसमें भी सेम मेरा 1:2 का ही रेशियो रहा है। ये देखिए 1:2 का रेशियो रहा है। 259 पॉइंट्स का अगर मेरा एसएल था, तो 519 का मेरा प्रॉफ़िट है। और आप देखेंगे कि एसएल जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। मतलब आप एसएल अगर समझे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। आपको लगता है कि एसएल इस जगह पे भी तो फिर सेट कर सकते थे, या फिर एसएल कहीं भी सेट कर सकते, इसी पॉइंट पे एसएल क्यों सेट हुआ? तो एसएल सेट करने का बहुत बड़ा मोटिव मतलब ये होता है कि ये आप पीछे के डेटा के साथ देखें कि एक्चुअल में सेलर्स बायर्स किस तरह पे, किस जगह पे थे। इट्स आप कह लो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ही है। बट ये एक्चुअली में आप टेक्निकल चार्ट्स को समझ रहे होते हैं। इसमें आप दिमाग लगा रहे होते हैं कि एक्चुअल में बायर्स और सेलर्स किस तरह से कहाँ पे मोमेंट ट्राई किए थे, या फिर किस जगह पे अपना शातिरपना यूज़ किए थे। तो उस हिसाब से आप टेस्ट एंड ट्राई करते हो। तो हम इसको 5 मिनट में आपको दिखाते हैं कहाँ पे एसएल सेट हुआ है मेरा। ये देखिए अ, ये रहा मेरा चार्ट। तो एसएल मेरा, जब ये मेरा ट्रेड मेरे को यहाँ पे दिख गया कि मेरा फॉर्मेशन हो गया ट्रेड चार्ट, तो फिर मेरे को एसएल कहीं भी नहीं लेना था, मेरे को उसी जगह लेना था जहाँ पे सारे के सारे सेलर्स एक्टिव थे, और वो सिर्फ आपका एसएल हिट करने के लिए ये वोलेटिलिटी स्विंग वाला ये विक दिए थे। ये विक का काम ही होता है कि बस जो छोटे-मोटे मतलब लाइक हल्के दिल वाले होते हैं उनको निकाल देना। उनका काम ही यही होता है कि जो सिर्फ नाम के लिए ट्रेड पे आते हैं, वो एसएल ऐसा जगह ही सेट करते हैं कि मतलब आराम से उसको लेके निकल जाए। उनका अगर डायरेक्शन भी सही होता है लेकिन एसएल सही नहीं है, तो फिर वो कभी प्रॉफिट आ ही नहीं सकता। तो एसएल थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, करेजियस बनना पड़ेगा। तो आपको एसएल बड़ा, जैसे ये देखें, ये मेरा है इस एरिया पे, ये पॉइंट आप देख रहे हैं, जिस जगह पे ये 2 कैंडल्स बनते हैं। हमेशा मेरा पॉइंट वही होता है जहाँ पे 2 कैंडल्स इस तरह से बन रहे होते हैं। तो यही है भाई, इतना कोई टफ नहीं है। ये आप देखेंगे इस जगह पे सारे कंसोलिडेशंस हुए थे। यहाँ पे कंसोलिडेशन बहुत अच्छे से हुआ था, बहुत क्लियर व्यू था, क्लियर पेज इमेज था, और ये आप देखेंगे ईएमएस जो अरेंजमेंट है वो भी बहुत क्लियर इंडिकेशन दिया था कि भाई ये प्रॉपर सेलर के हाथ में है, मतलब ये उसके फेवर में चल रहा है थोड़ा-सा। तो बस अगर इस पॉइंट पे आता है तो डेफ़िनेटली, अब इसको लोग सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह से भी समझते हैं, बट मेरे को उस तरह से समझना अच्छा नहीं लगता है। मेरे को लगता है कि सेलर्स और बायर्स थे यहाँ पे, किस तरह से काम कर रहा था बस। विक क्यों बना है, कैसे बना है, एसएल कहाँ रखना है, ये मेरे को इस तरह से समझ आता है, और मेरे को सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हम नहीं आ सकते, हम ना मार्किंग भी नहीं करते कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है। सो दैट्स इट। आप देखेंगे कि काफ़ी ठीक-ठाक मतलब रिज़ल्ट्स निकाल के दिया, और देखिए आप पीछे मेरा चार्ट देखें, तो पीछे भी कुछ ठीक-ठाक रिज़ल्ट्स ही निकल के आता है। कभी-कभी
एसएल्स तो डेफ़िनेटली सबके होते हैं, ये देखिए। तो ऐसे हम दिखाना नहीं चाह रहे थे क्योंकि बिटकॉइन मेरे को बहुत पसंद आता है। ट्रेड करना तो ख़ैर बहुत टाइम से अच्छा ही निकल के आ रहा है, कहीं न कहीं रिज़ल्ट। वो आप देखेंगे किस-किस लेवल पे मतलब आदमी डर जाए जैसा ये परफ़ॉर्म करता है मेरा चार्ट। मेरा स्ट्रैटेजी ये देखिए, ये आपको दिख रहा है? ये इतना ऊपर जाने के बाद मतलब अप्रॉक्सिमेटली आप समझ लो कि ये प्रॉफ़िट पे जा रहा है, वहाँ से ये पूरा डिप पे आ गया, फिर भी इसको पकड़ के रखना। ये एक्चुअल में मेरा ट्रेड था नहीं, बट इसको पकड़ के रखना होगा मेरे को। ये मेरे को ये बता रहा है कि आपको करना ही पड़ेगा, वो एसएल को लेके ही रखना पड़ेगा, वो एसएल छोड़ना नहीं है। फिर आप ये देखो, ये वाले ट्रेड को, ये लग रहा होगा कि एसएल हिट कर गया है, बट आप इसको रुको रुको हम आपको दिखाते हैं इसको बहुत ही क्लियर इमेज के साथ। ये आप देखेंगे तो इसका विग जो होता है, विग कितना इंपॉर्टेंट होता है आपको वो पता चलेगा यहाँ से। ये देखो, ये होता है विग। ये अगर इसका विग यहाँ पे है, ये देखो, दिख रहा है? इसका विग यहाँ पे, तो इसका एसएल टच करने के नाम पे सिर्फ वो वहाँ पे आपको डराने के लिए आता है। सो इट्स सो मैनिपुलेशन यहाँ पे इतना सारा मैनिपुलेशन काम करता है ना भाई, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपका स्ट्रैटेजी आपको बस बताना, आपको समझना भी नहीं कि मेरे को मैनिपुलेट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, वो भी नहीं समझना। आपको एक स्ट्रैटेजी पकड़ना है जो काम कर रहा है, बस उसको लेके चलते जाना है। फिर आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं समझा सकता। आप अपने हाथ के मालिक हैं, फिर आप अपने हिसाब से अपने मन पे चल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना होता, बस जो बड़े-बड़े मूव्स होते हैं, इसमें बैठना है और मूव्स को खत्म होने से पहले आपको उतर जाना है। पूरे मूव एंड तक भी बैठे नहीं रहना है या फिर बिल्कुल डाउन से खरीद के बिल्कुल टॉप पे नहीं जाना है। आपको बीच में कोई एरिया पकड़ना है, बस उस पे आपका काम हो जाएगा। तो हम आपको रिकॉर्डिंग दिखाते हैं कि किस तरह से मेरा ट्रेड काम किया। ये देखिए। जब ये हाँ, ये जो ऐसा मूव आ रहा था ना, मेरे को लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हो गया है, मेरे को ऐसा लग रहा था। बट फिर भी कॉन्फिडेंस सिर्फ़ इतना था ना कि वो जब मैनिपुलेशन वाला एरिया दिख रहा होगा आपको, ऊपर में जो कैंडल जो एसएल की तरफ थोड़ा जा रहा था, तो उसको देख के मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि अच्छा अब ये जब रिजेक्शंस दिया ऊपर से, तो मतलब अब तो कुछ अच्छा दिखाएगा करके। अब आप देखें ये, हाँ, क्लियरली क्लियरली दिख रहा है कि कितना मतलब एक्युमुलेशन हुआ है एक पहले स्टार्टिंग में, फिर आप समझो मैनिपुलेशन हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और ये वाला मूव तो मैं एक्सपेक्ट किए ही नहीं थे। मतलब ये जो वन साइडेड मूव दिया है ना, ये मेरे को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। ये काफ़ी अच्छा निकल के आया बाय गॉड ग्रेस। आई जस्ट लव्ड इट, और मेरे को पता है कि ठीक है, इट्स नॉट खुश होने की बात नहीं है, बट येस, कहीं न कहीं स्ट्रैटेजी काम कर रहा है, एसएल दे रहा है, कोई बात नहीं, उसको लेके चलना। ये देखो, ये मेरा एक्सपेक्टेड ही नहीं था ये मूव, ये मेरे को लगा ही नहीं था कि ये मूव आएगा, बट आया, अच्छी बात है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि स्ट्रैटेजी है भाई, कभी प्रॉफ़िट तो कभी लॉस, बिल्कुल चलते रहता है। बट हाँ, कॉन्फिडेंस आता है इससे, लॉस लेने का कॉन्फिडेंस आता है, प्रॉफ़िट को होल्ड करने का कॉन्फिडेंस आता है, दैट्स इट। ज़्यादा हम ज्ञान नहीं देंगे आपको, और क्योंकि 29th ऑफ अप्रैल का हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं किए थे निफ्टी 50 का, तो उसका ट्रेड एनालिसिस हम देना भूल गए, क्योंकि बेसिकली बात क्या है ना कि अ, उसमें कुछ मेरे को एक बहुत छोटा-सा स्कैल्प हम किए थे उसमें, और साथ में एक ट्रेड था जो मेरा स्विंग ट्रेड था। मतलब नेक्स्ट डे मेरे को कैरी फॉरवर्ड करना था, क्योंकि कल शायद वेडनेसडे था, 1 मिनट, कल वेडनेसडे, हाँ, कल कल वेडनेसडे था 29th को, तो वेडनेसडे के दिन हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं ट्रेड को, और वेडनेसडे थर्सडे के दिन भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन हम मंडे के दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, ना हम फ्राइडे के दिन कैरी फॉरवर्ड करते हैं अभी तक। क्योंकि फ्राइडे के दिन का मेरा ऐसा संजोग बना ही नहीं कि मेरे को कैरी फॉरवर्ड करना पड़े। लेकिन मंडे के दिन, यानी मंडे से हम ट्यूसडे पे कभी भी ट्रेड को लेके जाते नहीं है। अगर मंडे को मेरा लॉस में है तो हम उसी दिन कैंसल करते हैं। तो हम उसके ऊपर में भी आपको दिखा देंगे आज ही। आज हम अगर कोशिश करेंगे रिकॉर्ड करने की उस वीडियो को, और आज अगर रिकॉर्ड होता है तो कल दिखा देंगे, और आज का ट्रेड जो है आज ही रिकॉर्ड करेंगे, और वो भी हम आपको परसों तक दिखा देंगे, क्योंकि थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है आज बिटकॉइन के बारे में, क्योंकि हम बिटकॉइन और गोल्ड ये सबको एक साथ करना मेरे लिए थोड़ा-सा टफ हो जा रहा है, बट आई विल ट्राई कि आपका हेल्प होते रहे। आपको मतलब हम दिखाते रहे कि भाई अगर ये बंदा जो कर सकता है, वो आप भी कर सकते हैं। क्योंकि हमको एक टाइम पे बिल्कुल ही कुछ आइडिया नहीं था इस चीज़ को लेके, कि मतलब क्या, कैसे, क्या होता है, लोग बात करते थे, बट मेरे को अंदर ही एक अंदर से कॉन्फिडेंस था कि भाई ये मेरे से हो जाएगा। ये मेरे लायक काम है, ये मतलब लोग कह रहे ज़रूर हैं, मतलब उनको ज़्यादा पता है अभी मेरे से, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ नहीं पता। जब हम इस मार्केट में घुसेंगे, इस चीज़ में घुसेंगे, तो हम सब कुछ निचोड़ लेंगे अपने हिसाब से, मेरे को जो चाहिए हम वो लेके रहेंगे। मेरे को इतना पता था, बाकी चीज़ में मेरा इंटरेस्ट था नहीं था, अलग बात है। मेरा वही सिस्टम है, मतलब पूरे दिन बैठे रहो, मतलब हम दिन भर, आप मानो, सच बता रहे हैं, आप ट्रेड के सामने हम रील स्क्रॉल करते हैं,
लेकिन जिस मोमेंट पे ट्रेड दिखता है तो उस समय वो लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो वो पकड़ के रखना है मेरे को, वो फिर हम उसमें घुसे रहते हैं। और एक बात और, ट्रेड में रहो तो कभी भी फोन मतलब सॉरी चार्ट्स को देखते मत रहना, मतलब कैंडल्स को फ्लक्चुएट होते हुए मत देखते रहना, मतलब वो कमजोर लोगों के लिए, मतलब जैसे कि जो होता है ना डर जाते हैं तो उनके लिए कि वो मत देखें, आप कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो जाए। लेकिन मेरा ये मतलब ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि नहीं आप देखें, देखने से और क्या होता है ना करेज बढ़ता है, मतलब वो क्षमता बढ़ता है देखने का, दुःख को देखने का क्षमता बढ़ता है। लॉस में जाते हुए अपने आप को देख के फिर प्रॉफिट में आना या फिर लॉस में चले जाना देखने से थोड़ा हिम्मत बनता है। वो ज़रूर करें, अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बनाना है। जो चल रहा है रियलिटी उसको पकड़ के रखना है। बस दैट्स इट, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, 15 मिनट का ऐसे ही हो गया है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे निफ्टी 50 के लिए। आज तो ये बिटकॉइन के लिए था। कैसा बता लगा आपको प्लीज़ कमेंट में बताना, शेयर करना अगर अच्छा लगा तो। और लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट कि ये वीडियो इतना ही सिंपल आता रहेगा, ये सीरीज़ इतना ही सिंपल आएगा, ये मेरे रूम में बैठ के हम आपको इतना ही सिंपल, इतनी ईज़ी तरीके से समझा देंगे सारी चीज़। थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को भी समझने के लिए कि किस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि अब जो भी है, समझ रहे हो। ठीक है, दैट्स इट। जय हिंद, जय भारत। और हम इसको अभी यहीं पे एंड करते हैं। नमस्कार।